तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी मुश्किलें, हाथरस मामला पहुंचा यूएन। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की उठी अमेरिका में मांग, कभी भी योगी से छीन सकता है मुख्यमंत्री पद। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट है। इस भी दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए सबसे पहले हिंदू शख्स रोहित ने दिया 21,000 रुपए का दान। जी दोस्तों, पेश की है एकता की मिसाल। इस भी दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया कोरोना से बड़ी महामारी, कहा बीजेपी ने खत्म कर दिया देश। इस बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि आज राहुल गांधी ने किसान बिल को लेकर हरियाणा पंजाब में निकाली ट्रैक्टर रैली। तो हरियाणा की बीजेपी सरकार ने राहुल को दे दी धमकी, कहा किसी भी कीमत पर हरियाणा में प्रवेश नहीं करने देंगे राहुल को। 10,000 पुलिसकर्मी बॉर्डर पर भी तैनात कर दिए बीजेपी ने। इस भी दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका, फ्रांस, हांगकांग और दुबई से मोदी को तगड़ा झटका। इन देशों ने भारतीयों की एंट्री पर लगाई रोक। मोदी की बढ़ गई हैं मुश्किलें, विदेश नीति मोदी की पूर्णतः विफल। इसी भी दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि इलाहाबाद में बीए की छात्रा से गैंग रेप के आरोपी बीजेपी नेता डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी गिरफ्तार। वहीं बीजेपी नेता किस तरह से उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं बच्चियों का बलात्कार। जी दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट है, खूब पिटाई टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की है। इस भी दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि सीबीआई जांच पर अदालत ने उठाए सवाल, कहा जनता में अपनी छवि बचानी है तो जांच प्रक्रिया करें निष्पक्ष। मोदी के दबाव में सीबीआई कर रही है जांच। जी दोस्तों, कोर्ट खुद कह रहा है। ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, तो सभी खबरों को आज विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बट दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो योगी की बड़ी मुश्किलें, हाथरस मामला पहुंचा यूएन। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग। जी दोस्तों, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में 20 वर्षीय दलित लड़की के साथ हुई बर्बरता पर देश में गुस्सा है। अब इस घटना पर विदेश में भी चर्चा शुरू हो गई है। ब्रिटेन की एक सांसद ने 30 से ज्यादा महिला समूहों और दलित संस्थाओं के साथ इस मामले में संयुक्त राष्ट्र यूएन से दखल देने की अपील की है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की भी मांग यूएन में उठ गई है। बताया गया है कि ब्रिटिश सांसद अफसाना बेगम ने महिला दलित संस्थाओं के साथ दुनिया भर में मौजूद अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन को शामिल कर यूएन की मानव अधिकार संस्था यूएनएचआरसी को चिट्ठी लिखी है। इसमें कमिश्नर मिशेल बैचलेट से मांग की गई है कि वह हाथरस घटना में दखल दें और प्रधानमंत्री मोदी से अपील करें कि भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि अब ये मामला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी पहुंच गया है और योगी आदित्यनाथ के हटाने की मांग हुई है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए सबसे पहले हिंदू शख्स रोहित ने दिया 21,000 का दान। जी दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर ट्रस्ट को जहां देश विदेशों से भारी लोगों का समर्थन मिल रहा है और चंदा मिल रहा है, तो वहीं अब अयोध्या के रोहानी में बनने वाली मस्जिद निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को
पहली आर्थिक मदद प्राप्त हुई है। शनिवार को मस्जिद निर्माण ट्रस्ट को लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के रोहित श्रीवास्तव ने 21,000 रुपये दान कर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल की है। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के प्रवक्ता अतहर हुसैन ने आज रोहित श्रीवास्तव के 21,000 के चेक को ट्रस्ट के खाते में जमा करवाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए पहला चंदा रोहित ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला, कोरोना से बड़ी महामारी बीजेपी को बताया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में हाथरस की घटना का विरोध किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे बड़ी महामारी तो इस समय बीजेपी पार्टी है जिसने पूरे देश को खत्म कर दिया है। आगे हाथरस जाने और मिलने की बात करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार देश में आई है तब से मुसलमानों और दलितों के खिलाफ हर वक्त हमले किए जा रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। और आगे ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना से बड़ी महामारी इस समय बीजेपी है और इसे देश से जल्द खत्म करना चाहिए। तो बड़ा हमला ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि बिल को लेकर बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। आज हरियाणा पंजाब में राहुल गांधी ने निकाली किसान रैली, तो वहीं बीजेपी के उड़े होश। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कृषि बिल को लेकर राहुल गांधी आज हरियाणा और पंजाब में किसान रैली निकालकर कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि हरियाणा में कृषि बिल विरोध को लेकर बीजेपी सरकार ने राहुल गांधी को बड़ी चेतावनी दे दी है और कहा है कि किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को हरियाणा में नहीं घुसने दिया जाएगा। वहीं 10,000 पुलिसकर्मी हरियाणा सरकार ने तैनात कर दिए। तो वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि किसी में दम है तो वह हमें हरियाणा में किसान रैली निकालने से रोक कर दिखाए। तो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कृषि बिल को लेकर पूरे देश में हो रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी को तगड़ा झटका। जर्मनी, हांगकांग, दुबई, यूएई और अमेरिका ने भारतीयों की एंट्री पर लगाई रोक। जी दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि लॉकडाउन के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की इजाजत दी थी। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय उड़ानों को कई देशों ने रोक लगा दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका, यूएई, दुबई, हांगकांग और जर्मनी ने भारतीयों पर अपने देश में आने पर बैन लगा दिया है और मोदी सरकार को ये तगड़ा झटका दिया है कि भारतीय अब अमेरिका, यूएई, दुबई, हांगकांग और जर्मनी की यात्रा नहीं कर सकते। इन देशों ने भारतीयों पर बैन लगा दिया है। वहीं आपको बता दें कि इनके बैन लगाने पर मोदी सरकार ने बताया है कि कोरोना महामारी के कारण ये बैन लगाया गया है और मोदी सरकार बुरी तरह से विफल हुई है कि अब अन्य देश भारतीयों पर बैन लगा रहे हैं। तो किस तरह से विदेश नीति मोदी सरकार की फेल हुई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इलाहाबाद में वीए की छात्रा से गैंगरेप के आरोपी बीजेपी नेता डॉक्टर श्याम प्रकाश त्रिवेदी गिरफ्तार। जी दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में इस समय जंगल राज है और बीजेपी के विधायक और नेता ही बच्चियों के उत्तर प्रदेश में बलात्कार कर रहे हैं। जी दोस्तों, अभी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दोस्तों बीए में पढ़ने वाली छात्रा के साथ बीजेपी नेता डॉक्टर श्याम प्रकाश ने एक रेप किया था, जिसके बाद आज बीजेपी नेता डॉक्टर श्याम प्रकाश त्रिवेदी को इलाहाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो किस तरह से बीजेपी नेता ही उत्तर प्रदेश में जंगल राज बनाए हुए हैं और बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विश्व हिंदू परिषद ने किया ऐलान, राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश से जुटाएगा धन। जी दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में राम मंदिर की नींव की काम की शुरुआत 17 अक्टूबर को शुरू हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि अभी पूरा मंदिर निर्माण के लिए बचा हुआ है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है
कि राम मंदिर निर्माण के लिए जहां देश और विदेशों से धन मिल रहा है, तो वहीं अब विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया है कि वह देशव्यापी अभियान चलाएगी और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाएगी। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया है कि वह भारत में हर किसी हिंदू घर के जाकर चंदा जुटाएगी और जो कोई भी व्यक्ति जितना भी चंदा देना चाहता है वो राम मंदिर निर्माण में दे सकता है। तो विश्व हिंदू परिषद ने ये बड़ा ऐलान किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जी हां दोस्तों, ये बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का सिलसिला जारी है। ताजा मामला राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले से आया है, जहां के नौदाखली गांव में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा है। बीजेपी के ये कार्यकर्ता किसान बिल के समर्थन में एक मार्च निकाल रहे थे और इसी दौरान उन्हें टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रोक लिया और फिर झड़प के बाद पिटाई शुरू कर दी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो किस तरह से अब बड़ी बुरी तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में पीटा जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीबीआई जांच पर अदालत ने उठाए सवाल। कहा जनता में अपनी छवि बचानी हो तो जांच प्रक्रिया को करें निष्पक्ष। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि मोदी राज आते ही अब सीबीआई भी निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है और इसकी निष्पक्ष जांच पर अब कोर्ट ने ही सवाल उठा दिए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पर अदालत ने सवाल उठाए हैं। अदालत ने सीबीआई के आला अधिकारियों को नसीहत दी है कि अगर सीबीआई की छवि लोगों की नजरों में बचाए रखना है तो जांच अधिकारियों को मुकदमों की जांच में पारदर्शिता व निष्पक्षता बरतने की हिदायत दी है। तो किस तरह से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अब कोर्ट सवाल उठा रहा है सीबीआई जांच पर। तो दिल्ली हिंसा में किस तरह से सीबीआई ने जांच की होगी, जब कोर्ट आज खुद कह रहा है कि सीबीआई जांच निष्पक्ष जांच करे अगर जनता में सीबीआई को अपनी छवि बचानी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी की बड़ी मुश्किलें। कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राजद सांसद मनोज झा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने हाल ही में देश में लागू हुए कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संसद से पारित कराए गए कृषि कानून की असंवैधानिकता को चुनौती देंगे। वहीं मनोज झा ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने कहा है कि ये कानून भेदभावपूर्ण है और मनमाना है। इसके द्वारा किसानों को बड़े पूंजीपतियों का गुलाम बनाया जाएगा। तो ये बड़ा बयान दिया है और मोदी सरकार को जो है किस तरह से घेरने की कोशिश मनोज झा ने की है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस परिवार का योगी सरकार कराएगी नार्को टेस्ट। तो कांग्रेस बोली योगी सरकार का ये है पागलपन। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर को दलित युवती के साथ हुई हत्या के बाद अब राज्य की योगी सरकार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए हाथरस के पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट कराने का ऐलान कर दिया है। अब इसी को लेकर योगी सरकार पर कांग्रेस ने हमला बोला है। क्या दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हाथरस में पीड़ित दलित परिवार के नार्को टेस्ट की खबर योगी आदित्यनाथ सरकार का पागलपन का जीता जागता सबूत है। पीड़ित की बेटी का ना इलाज हुआ ना न्याय मिला, लेकिन योगी सरकार किस तरह से पीड़ित परिवार को धमका रही है और कह रही है कि पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट कराएंगे। तो ये बड़ा हमला रणदीप सुरजेवाला ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू बीजेपी में सीट बंटवारे पर बनी सहमति। 50-50 का फार्मूला हुआ तय। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच सैद्धांतिक रूप से सीट बंटवारे पर फैसला हो गया है।
ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि 243 में से 122 सीटों पर जेडीयू जबकि भाजपा 121 सीटों पर बिहार में गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी की आवाम मोर्चा को सीट देगी, तो वहीं एनडीए में अगर लोजपा रहने का फैसला करती है तो भाजपा अपने कोटे से सीट उन्हें देगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि बिहार चुनाव में जेडीयू और बीजेपी में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। में आकर